लड़का पहली बार होटल के गेट पर खाना डिलीवर करने गया था, तभी उसे एक डरी हुई अमीर महिला मिली। उसने कहा कि अगर वह उसे पीछे पड़े गुंडों से बचा दे तो वह उसे 10 लाख रुपए देगी। लड़के ने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन थोड़ी ही दूर गए थे कि 10-15 गुंडे मोटरसाइकिल पर उनके पीछे आ गए। यह देख लड़का बहुत तेज गाड़ी चलाने लगा और कुछ ही समय में उसने सबको पीछे छोड़ दिया। फिर वह महिला को सुरक्षित जगह छोड़कर जाने ही वाला था कि तभी दवा का असर होने से महिला ने अचानक उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब वह लड़का नौकरी बदलकर एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड बन गया था। वह अक्सर अपने साथ काम करने वालों से कहता था कि जब वह खाना डिलीवर करता था तब उसकी मुलाकात सोंग परिवार की बेटी से हुई थी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। आखिर सोंग मैडम न सिर्फ सोंग ग्रुप की मालकिन थी बल्कि पूरे ऑफिस की सबसे सुंदर महिला मानी जाती थी। वह भला एक गरीब गार्ड को क्यों पसंद करती। तभी एक महंगी कार उनके सामने आकर रुकी। उसमें से वही सोंग मैडम उतरी जिनकी सब बात कर रहे थे। उनके साथ एक छोटी लड़की भी थी। लड़की ने उतरते ही उस गार्ड को पापा कहकर पुकारा। सब लोग हैरान रह गए। तब महिला ने अपने बैग से एक रिपोर्ट निकाली। वह डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी जिसमें साफ लिखा था कि वह लड़की उसी की बेटी है। यह देखकर लड़के को पहली बार पिता होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने महिला से पूछा कि अब तक वह उसे क्यों नहीं ढूंढने आई। महिला ने बताया कि घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह एक बिगड़े हुए लड़के से शादी करे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी किसी और को पिता कहे, इसलिए मजबूर होकर वह उसकी मदद लेने आई है। यह सुनकर लड़के ने बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके साथ चल पड़ा। उसी दिन दोनों ने जल्दी से शादी कर ली। महिला ने उसे 5 करोड़ रुपए की एक काली कार्ड दी, लेकिन सच यह था कि वह लड़का असल में कांगलोंग हॉल का मालिक था। उसके लिए यह पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। वह उसके पीछे भागा ताकि कार्ड वापस कर सके और कहा कि वह उसकी सारी परेशानी खत्म कर देगा, लेकिन महिला को लगा कि वह बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने शादी की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और उसे अपने मायके ले गई। सास अभी इस गार्ड दामाद को स्वीकार भी नहीं कर पाई थी कि तभी वह अमीर लड़का गुस्से में घर में घुस आया। आते ही उसने महिला से कहा कि तुरंत तलाक ले और उससे शादी करे, वरना वह सोंग ग्रुप को बर्बाद कर देगा और माँ बेटी को दूर देश भेज देगा। महिला ने गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार दिया और कहा कि वह वापस गांव जाकर गाय चराए। वह अमीर लड़का हाथ उठाने ही वाला था कि लड़के ने उसे रोक लिया। फायदा न होता देख वह धमकी देकर चला गया और बाहर जाकर ब्लैक ड्रैगन गैंग को फोन कर दिया। उधर महिला अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। तभी अचानक गैंग का सरदार, जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था, अपने आदमियों के साथ अंदर घुस आया। उसके हाथ में कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने का कागज था। उसने कहा कि महिला सिर्फ 1 रुपए में अपनी कंपनी बेच दे और चुपचाप उस अमीर लड़के से शादी कर ले। महिला ने मना कर दिया। तभी उस सरदार ने उसकी माँ को धक्का देकर गिरा दिया और कहा कि उसके 500 आदमी बाहर खड़े हैं, 3 सेकंड में फैसला करो, नहीं तो कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने बोतल उठाकर महिला पर फेंकने की कोशिश की। उसी समय लड़के ने एक जोरदार लात मारी। गुस्से में सरदार ने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश दिया। सबके हाथ में डंडे थे, लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरा। उसने अपने हाथों से ही सबके वार रोक दिए और 2-3 लातों में कई लोगों को गिरा दिया। थोड़ी ही देर में कमरे के सारे गुंडे जमीन पर पड़े थे। सरदार बोला कि चाहे वह कितना भी ताकतवर हो, बाहर उसके 500 आदमी खड़े हैं। महिला यह सुनकर घबरा गई और उसने कागज पर साइन करने का फैसला किया, लेकिन लड़के ने उसे समझाया कि डरने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी जैकेट उतारी, दरवाजा बंद किया और अकेला बाहर चला गया। बाहर से लड़ाई की आवाजें और चीखें सुनाई देने लगी। अंदर महिला और उसकी माँ बहुत डर गई। उन्हें लगा कि वह अकेला इतने लोगों से कैसे लड़ेगा। महिला रोते हुए गैंग के सरदार से उसे छोड़ देने की विनती करने लगी, लेकिन सरदार ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। वह महिला को डराने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर खून के छींटे पड़े। अगले ही पल एक परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। दोस्तों, क्या ये आदमी है या नहीं?